हम्म। देखिए, ये मैंने बराबर ये दोनों हिस्सा बंद है और ये खुला हिस्सा है, ठीक है? चारों हिस्सा खुला हुआ क्योंकि मैंने है ना ताने में से फोल्डिंग में खड़ा करके कपड़ा फोल्ड किया इसके लिए। ये हमारा कपड़ा फोल्ड कर लिए। अब हम पैंट जो नाप हमको सिलना है, तो ये मुझे बड़ी साइज़ का सिलना है। तो देखिए, ये इलास्टिक का है, कितना इंच का है हम ये नाप लेंगे। ये है ना 1.5 इंच की है जो, ठीक है? 1.5 इंच। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 1.5 इंच ये है। तो मैं 1.5 इंच पे यहाँ ऊपर निशान लगा लूँगी। कितने इंच पे लगा लूँगी? 1.5 इंच पे। तो मैं फिलहाल 2 इंच ले रही क्योंकि ऊपर से सिलाई भी जाएगी मेरी, फिर स्केल रख के इसको सीधा जो एक्स्ट्रा नाप है ना कपड़े का वो मैं ले रही हूँ, ठीक है? एक्स्ट्रा जो नाप है वो मैं ले रही हूँ। ये बेल्ट का मेरा कपड़ा हो गया ऊपर का, ठीक है? ये बेल्ट का मैंने ले लिया, अब मैं लेंथ देखूँगी, तो मैं ना लेंथ ऊपर से क्योंकि मैंने ऊपर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने ले लिया है, अब लेंथ मैं इसकी देखूँगी। तो इस तरीके से इंची टेप रख के बराबर से इसकी लेंथ देखूँगी, कितनी लेंथ है इसकी, ठीक है? तो इसकी लेंथ जो है 39, ठीक है? 14 आ रहा है, 40 आ रहा है, ठीक है? 40 आ रहा है इसकी पूरी लंबाई, लेकिन मैं ना कितना लूँगी 39 लूँगी, ठीक है? पूरी लेंथ मेरी कितनी 39, तो अब मैं यहाँ से इंची टेप रखूँगी, ठीक है? यहाँ से। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो नहीं मैं अब डायरेक्ट पूरी लंबाई यहाँ से लेके कितने इंच पे लगाऊँगी? 39 इंच, ठीक है? ये पूरा मेरा मतलब आ रहा है, ठीक है? तो मैं पूरी ही ले लूँगी। मेरी ये पूरी लेंथ आ रही है, ठीक है? कपड़े में पूरा आ जा रहा है। फिर उसके बाद मैं क्या काम करूँगी, पूरी लंबाई ले ली। अब लंबाई लेने के बाद मैं आसन की लंबाई देखूँगी। तो आसन की लंबाई ये जो कोना होता है हमारी मियानी के साइड वाला हिस्सा उसको नापेंगे हम, ठीक है? इस तरीके से लिख रख के मैं नापूँगी तो कितना आ रहा है 15 इंच आ रहा है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, मेरे को है ना 14 इंच की ही रखना है, ठीक है? कंप्लीट मुझे 13 इंच का रखना है, तो ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मेरा जो 13 इंच का आसन है, मैं 13 इंच का चौड़ाई ले लूँगी चलिए। अब मैं इसकी चौड़ाई नाप लूँ कितनी है। हम सबसे पहले ऊपर नेफा के लिए 2 इंच छोड़ देंगे। चौड़ाई मेरी 25 है, 25 का आधा करूँगी, 25 का आधा करने के बाद कितना आ रहा है? साढ़े 12 इंच आ रहा है ना? साढ़े 12 तो साढ़े 12 इंच पे निशान लगा दूँगी। तो 1 इंच में बढ़ा दूँगी क्योंकि ऑलरेडी ये पैंट जो है बहुत ढीली है, ठीक है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा ढीली है। हाँ, बहुत तो मैं 13 इंच ले रही हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ से रख के इंची टेप अ, 13 इंच पे निशान लगाऊँगी, ठीक है? और 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हूँ ना, तो 1.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दूँगी। फिर आसन की लंबाई मेरी कितनी थी? 13 इंच थी। कितनी थी? 13 इंच और 1 इंच मैं ऐड कर दूँगी सिलाई का। कितना? 1 इंच मैं नीचे का ऐड इसके तरीके से स्केल रख के ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से मैं 2 इंच पे ऐड करूँ, कितना इंच ऐड करूँगी? 2 इंच, बड़े लोग हैं ना, अपने बड़े लोग की साइज़ में 2 इंच ऐड कर दी। 2 इंच ऐड करने के बाद इसको इस तरीके से निशान लगा दूँगी, बॉक्स बना दूँगी, ठीक है? 2 इंच ऐड करने के बाद मैं अभी है ना इसका हाफ करूँगी, तो ये कितना है 15 है। ये कितना आ जा रहा है हमारी जो आसन के पास से हिस्सा है 15 तो 15 का आधा कितना होगा? साढ़े 7 कितना होगा? साढ़े 7 ये साढ़े 7 पे इसको इस तरीके से रख के मैं सीधा निशान लगा लूँगी, ठीक है? ये सीधा मैंने निशान लगा लिया। फिर उसके बाद ये गोल शेप देखो सब लोग यही बात कर रहे थे कि आपा यहाँ पे गोल शेप के लिए हम कैसे करेंगे? तो गोल शेप के लिए हम बीचों-बीच में, ये बीच का जो सेंटर है, इस पे हम रख के 1.5 इंच पे, पौने इंच पे निशान लगा के डायरेक्ट हम इसको गोल शेप दे देंगे, ठीक है?
इस तरीके से। समझ में आया? बीच में लगाना है, हमको इधर से नहीं लगाना, हमको डायरेक्ट बीच में से 1.5 इंच पे लगा के इस तरीके से शेप दे देना है। ठीक है? जी। ठीक है, ये इतना हिस्सा समझ में आ गया आप लोगों को? हमको ये पूरी लेंथ, ये हमारी फिटिंग है, ये हमारी जो हिस्सा है ये फिटिंग है और ये कटिंग है। तो ये मैंने 1.5 इंच बीच बीच में ना पौने या 1.5 इंच पे निशान लगा के मैं कटिंग कर ली हूँ, ठीक है? अब मैं आ जाऊँगी डायरेक्ट पाइचे के पास। मोड़ी, तो मेरे अब मोड़ी कितनी है इसके अंदर मैं मोड़ी देखूँगी, तो इसमें मोड़ी नाप के देखूँगी तो इसमें कितना इंच आ रही है मोड़ी? 7 आ रही है, 7 इंच आ रही है, ठीक है ना? तो मैं है ना सबसे पहले क्या काम करूँगी, यहाँ से कपड़ा रख के 7 इंच पे पहले निशान लगाऊँगी। कितने इंच पे लगाऊँगी? 7 इंच पे मैंने बीच में, ये जितनी मोरी आपकी होगी उतना इंच में यहाँ पे बीच में निशान लगाना। निशान लगाने के बाद जो ये बीच में सेंटर मैंने निशान लगाया है ना, दिख नहीं तो रहा मैं है। यहाँ से, अब मेरी मोहरी मेरे को बीच में मैंने ये सेंटर निशान लगा दिया ना, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये मैंने मोहरी का नाप लेके सेंटर का निशान लगाया, फिर उसके बाद मैं यहाँ से 4 इंच मोरी लूँगी, वाला कितना दिख इंच नहीं लूँगी? रहा है। 4 इंच में लूँगी और इधर से भी 4 इंच लूँगी क्योंकि मेरे को सिलाई में भी कपड़ा डालना है, ठीक है ना? 4-4 इंच में यहाँ से कपड़ा ले लूँगी, कितना इंच लूँगी? 4 इंच, ठीक है? कितना इंच लूँगी मैं? 4 इंच लूँगी, ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब भी मोरी वाला दिखाई नहीं दे रहा है, कपड़ा नीचे अब से। दिखाई दिया मोरी वाला? देखो, जी। मोरी वाला हम जो हमारी मोरी का साइज़ होगा, वो हम इस तरीके से किनारे से रख के 7 इंच में मैंने निशान लगा लिया, या फिर 6 इंच की जिसकी मोरी होती है 6 इंच पे निशान लगाएगा। ये बीच में है ना निशान लगाने के बाद, ये बीच में निशान लगाने के बाद फिर यहाँ से मोरी की जो हमारी फिटिंग है, ठीक है ना? फिटिंग और कटिंग दोनों हिस्सा हम नाप लेंगे। तो मेरा है ना 3 इंच 6 इंच की मोरी है, लेकिन मैं सिलाई में भी लूँगी तो इसके लिए 4 इंच में इधर से निशान लगा दी और 4 इंच में इधर से निशान लगा दी। यानी मुझे पूरा टोटल कितने इंच की मोरी चाहिए? 8 इंच की, ताकि सीधी सिलाई मेरी 6 इंच की कंप्लीट हो मोरी, ठीक है ना? तो 1 इंच इधर से मैंने कपड़ा छोड़ा, 1 इंच इधर से छोड़ दिया। इस तरीके से सेंटर पे रख के निशान लगाना है। फिर उसके बाद इंची टेप रख के देखिए, अब स्केल होता हमारे पास पेंट वाली तो हम डायरेक्ट है ना क्या काम करते, स्केल रख के शेप दे देते, लेकिन अब स्केल तो है नहीं। तो इस तरीके से हम स्केल, इस तरीके से हम शेप दे देंगे, ठीक है पेंट में? आप लोग अपने हिसाब से शेप दे दीजिएगा पेंट पे रख के। देखिए, अब दिखाई दे रहा है? इस तरीके से रख के शेप देना है। शेप दिखाई दिया आप लोगों को? दिखाई दे रहा है आप लोगों को शेप? जी अप्पी। हाँ, इस तरीके से हमें पेंट की निशान लगाना है, ठीक है? लगाने के बाद फिर हम इसको डायरेक्ट कटिंग कर देंगे। ये हमने हिस्सा कटिंग कर दिया, फिर उसके बाद हम ऊपर से कटिंग करेंगे ये आसन के पास से। आसन के पास से मैंने कटिंग किया। ये हमारे देखो ऊपर से हमने सब कटिंग कर दिया, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये सब हिस्सा अलग-अलग कर लेंगे। ये फोल्डिंग था ऊपर का ना, तो ये मैं अलग कर ली और ये भी जो 2 हिस्सा है इसको भी अलग कर लूँगी।
देखिए ये 4 भाग हो गया हमारा। 1, 2, 3, 4, है ना? ये हमारी कटिंग हो गई। इस तरीके से ये कटिंग हो गई हमारी। ये पूरी पैंट की कटिंग हो गई। मैं नीचे से है ना एक्स्ट्रा कपड़ा लगाऊँगी क्योंकि इसमें लेंथ थोड़ी कम थी ना, सिर्फ़ कटिंग ही कटिंग आई है मेरी। और फिर कपड़ा जो फ़ोल्डिंग वाला लेते हैं ना, वो नहीं आया मेरे इसके अंदर ना, तो वो मैं है ना अभी कटिंग करके लगा लूँगी पैंट में। आप ये मोरी वाला फिर से बता दीजिए ना, जो बीच में निशान लगा के आपने कट किया। ये इतनी वीडियो बन गई तो इसको स्टॉप करके दूसरा बता दें, चलो फिर से। स्टॉप कर दो वीडियो। चलिए मैं मोड़ी वाला समझा देती हूँ।